यीशु मसीह के नाम से आप सबों को जय मसीह। परमेश्वर की स्तुति हो। इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं और आज एक नए वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ परमेश्वर के वचन को बताने वाला हूं। जी हाँ मेरे दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप ज़रूर सुने और आपको अच्छे लगे तो आप इसे लाइक शेयर और आप इसे प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज मैं परमेश्वर के वचन को बताने वाला हूँ और आज मैं विषय लिया हूँ वो विषय है माता पिता और आपका दीर्घ आयु। जी हाँ मेरे प्रियो, आपका लंबी उम्र, माता पिता में आपका दीर्घ आयु, आपका लंबी उम्र छुपा हुआ है। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज मैं वही बात आपको बताने वाला हूं कि आपके माता पिता में आपका लंबा उम्र, आपका दीर्घ आयु कैसे छुपा है, उसके बारे में आज इस वीडियो के माध्यम से आप सीखने जा रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जब आप इसे सुनेंगे मेरे दोस्तों, तो आपको समझ में आएगा कि आपका जो लंबा उम्र है, आपका जो जीवन में भलाई है, वो आपके माता पिता में कैसे छुपा हुआ है, उसी को आज हम आपको दिखाने वाला है परमेश्वर के पवित्र शास्त्र बाइबल से। इसलिए मेरे प्रियो, आज इस वचन को आप सुनने के लिए आप तैयार हो जाइए और आज बहुत ही खास होने वाला है मेरे दोस्तों। आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए निकालेंगे। इफिसियों की किताब उसका 6 अध्याय उसका 1 से 3 तक इस प्रकार से लिखा है परमेश्वर के वचन। हे बालको, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपने माता और पिता का आदर कर। यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहे। जी हाँ मेरे प्रियो, आपने इस वचन को कई बार पढ़ा होगा, लेकिन आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही आपके लिए जब आप इसे समझेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में एक बहुत बड़ा कार्य करने वाला है। परमेश्वर के वचन यहाँ पर क्या लिखा है? प्रभु में, हे बालको, प्रभु में अपने माता पिता को आदर करो, सम्मान करो, आज्ञा को पालन करो, जिसके साथ 2 प्रतिज्ञाएं हैं मेरे दोस्तों। वो 2 प्रतिज्ञा क्या है? पहला है आपका भलाई होगा और दूसरा है आप धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन को निर्गमन की किताब उसका 20 अध्याय उसके 12 पद में क्या लिखा है? तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक जीवित रहने पाए। जी हाँ मेरे दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर के वचन बताता है कि अपने माता और अपने पिता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें बहुत दिन तक रहने पाए। वो देश कौन सा है मेरे प्रियो? जिस देश के बात हमारा परमेश्वर आपको कहने जा रहा है, वो देश कौन सा है जिसमें बहुत दिन तक रहने पाए बोलकर बताए? वो देश अर्थात ये देह है मेरे प्रियो, आपका ये शरीर है। आज बहुत से लोग हैं जो कि कम आयु में इस संसार को छोड़ करके चले जाते हैं। कभी इसके बारे में लोगों ने विचार नहीं किया। हाँ मेरे दोस्तों, कि इतने कम आयु में वो अपने संसार को छोड़ करके क्यों चले जाते हैं, जबकि परमेश्वर ने कहा है कि तेरा देश जो परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक जीवित रहने पाए। और वो देश हमारा देह है मेरे प्रियो। और इसी देह के बारे में हमारा पौलुस परमेश्वर के वचन इफिसुस की कलीसिया को बताता है, कहता है कि हे प्रभु, हे बालको, अपने प्रभु में, अर्थात निर्गमन के 20 अध्याय के 12 पद में जो परमेश्वर ने 5वां महान आज्ञाओं में से एक आज्ञा है, वह अपने माता पिता को आदर करने में परमेश्वर ने कहा है तेरा देश जो मैं तुझे देता हूं उसमें बहुत दिन तक जीवित रहे। और वही चीज यहाँ पर परमेश्वर के दास पौलुस बताता है कि अपनी माता और पिता का आदर कर। यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा है कि तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहे। जी हाँ मेरे दोस्तों, और यही विषय मैंने आपके लिए रखा है कि
माता पिता और आपका दीर्घ आयु। आपके माता पिता की सेवा करने में, आप अपने माता पिता को आदर सम्मान करने में परमेश्वर उनके पास में दो आशीर्वाद को रखा है। और ये दोनों आशीर्वाद मेरे प्रियो, अगर आपके पास माँ और पिताजी है तो ये परमेश्वर ने दोनों आशीर्वाद इस माँ बाप के पास में रखा है। और आप धन्य है मेरे प्रभु के लोगों, आप आशीर्वाद को पाना है। कौन सा आशीर्वाद? भलाई और लंबी आयु। तो आप अपने माता पिता को सेवा करने लग जाइए। जी हाँ, उन्हीं के पास में ये दो आशीर्वाद है, परमेश्वर से बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर ने ये दोनों आशीर्वाद आज्ञाओं में से एक आज्ञा लेकर के यहाँ रखा है कि माता पिता को सेवा करने में, आदर करने में, सम्मान करने में ये दो आशीर्वाद आपको मिलेगा। ये परमेश्वर के पास बिल्कुल नहीं मिलने वाला, क्योंकि परमेश्वर ने ये दोनों आशीर्वाद किनको दे दिया है? आपके माता पिता के पास। इसलिए मेरे प्रियो, आपके पास माँ बाप है, आप बहुत धन्य है और इस चीज़ को हकदार है, आप लंबी आयु का और आप भलाई का। जहाँ आज बहुत से लोगों के पास में माँ बाप है मेरे दोस्तों, लेकिन वो भलाई नहीं करता है, वो माँ बाप से प्यार नहीं करता है, माँ बाप से नफरत करता है, तो क्या उनको भलाई मिलेगा? क्या उनको लंबी आयु मिलेगा? क्या परमेश्वर ने जो आशीर्वाद दिया उनको मिलेगा? वो तो आशीर्वाद माता पिता के पास में है ना। इसलिए माता पिता जो आपके पास में, आपको अभी मौका है, इसलिए उस माँ बाप को आप सेवा करने लग जाइए मेरे प्रियो। जी हाँ, आज मैं आपको 3 बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला 3 बातें में से क्या है? अपने माँ बाप को श्राप ना देना। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को हम पढ़ने के लिए निकालेंगे। लेवी व्यवस्था उसका 20 अध्याय उसके 9 पद में इस प्रकार से लिखा है, कोई क्यों ना हो जो अपने पिता या माता को श्राप दे, वह निश्चय मार डाला जाए। उसने अपने पिता या माता को श्राप दिया, इस कारण उसका खून उसी के सिर पर पड़ा है। जी हाँ मेरे दोस्तों, परमेश्वर के वचन बताता है, चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, जी हाँ मेरे दोस्तों, चाहे वो विश्वासी हो अविश्वासी हो, अगर वो अपने माता पिता को श्राप देता है, अपने माँ बाप को बुरा कहता है, अपने माँ बाप को गाली देता है, मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के अनुसार वो परमेश्वर क्या कहता है? वो मार डाला जाए। ये पुराने नियम में तुरंत हो जाता था मेरे प्रियो, जैसे कोई वो गलत किया परमेश्वर उनको खत्म कर देता था। लेकिन आज के समय में जो हम नया साल, नया युग में जी रहे मेरे प्रियो, अनुग्रह के समय में जी रहे मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर हमारे लिए क्या किया है कि अगर हम अपने माता पिता को सही से देखभाल नहीं करेंगे, उनको हम श्राप देंगे, उनको गाली देंगे, उनसे हम नफरत करेंगे, तो परमेश्वर हमारे साथ क्या करेगा? मार डाला जाएगा बोलकर वचन में बताया है। वो हम माँ बाप रहते हुए, परमेश्वर रहते हुए हम जो है खुशी जीवन नहीं जी सकते, हमारे अंदर से आनंद खत्म हो जाएगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, इसलिए हम सब कुछ रहते हुए हम बेखुशी का जीवन जी रहे हैं मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर के वचन बताता है, अपने माता पिता को कभी श्राप नहीं देना, कभी उनको बुरा नहीं कहना, कभी उनके ऊपर गुस्सा नहीं करना मेरे प्रियो, क्योंकि वो माता पिता परमेश्वर ने आपको दिया है। और दूसरा ये है कि अपने माता पिता को कभी ना खोसे। नीति वचन उसका 20 अध्याय उसका 20 पद में इस प्रकार से लिखा है, जो अपने माता पिता को खोसता उसका दिया बुझ जाता और वह अंधकार हो जाता। जी हाँ मेरे प्रियो, अगर अपने माता पिता को खोसेंगे तो परमेश्वर के वचन बताता उसका दिया बुझ जाएगा। आप अपने माता पिता को खोस रहे हैं, उनको गलत बोल रहे हैं, उनको आप श्राप दे रहे हैं, इसका मतलब है कि आप अपने माता पिता के प्रति आपका माता पिता का दिया बुझा हुआ है, यानी कि आप जो है अच्छे बच्चे ना होने के कारण आप अपने माता पिता को खोस रहे हैं। तो परमेश्वर के वचन बताता है आपका दिया बुझ जाएगा। इसका मतलब परमेश्वर ने जो आपका भी जो पुत्र पुत्री दिया है, तो वो भी आपको कभी अच्छी रीति से देखभाल नहीं करेगा, क्योंकि जैसे आप अपने पिता के लिए बुझे हुए वैसे आपका भी बच्चे
नीचे आपके लिए बुझा हुआ होगा। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है आपका दिया बुझ जाएगा अगर आप अपने पिता को माता को खोसेंगे तब। इसलिए ध्यान रखना मेरे प्रियो, आप अपने माता पिता के लिए आप ज्योति बन के रहेंगे तो आपके बच्चे भी आपके लिए भी ज्योति बन के रहेगा मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है। और तीसरा है वो यह है, तीसरा पहले शमूएल उसका 2 अध्याय उसका 25 पद में इस प्रकार से लिखा है, यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का अपराध करे तब तो परमेश्वर उनका न्याय करेगा, परंतु यदि कोई मनुष्य यहोवा के विरुद्ध पाप करे तो उसके लिए कौन विनती करेगा। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन बताता है यदि कोई परमेश्वर के साथ गलत करे तो उनके लिए कौन प्रार्थना कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। परमेश्वर उनको क्या करेंगे, दंड देंगे। यहाँ पर एक व्यक्ति है जो एली, उसका 2 पुत्र है। यहाँ पर परमेश्वर ने एली को 2 बच्चे दिए और एली ने अपने पुत्र को बहुत कुछ समझाया बुझाया, लेकिन उसका पुत्र अपने पिता को अनादर करते थे, उनका आज्ञा को नहीं मानते थे। और ये क्या करते थे, परमेश्वर के मंदिर में जो रहने वाले महिला लोग थी, जो सेवा सत्कार करते थे, उनके साथ ये बलात्कार व्यभिचार करते थे। जो परमेश्वर के मंदिर में भेंट चढ़ाने के लिए ले जाया करते थे, उस भेंट को ये ले लिया करते, अर्थात ये परमेश्वर के साथ दुश्मनी कर रहा था, बलवा कर रहा था। इसलिए यहाँ पर जो एली का जो 2 बच्चे थे वो परमेश्वर के विरोध में काम करने के कारण परमेश्वर इन दोनों बच्चों को क्या किया, सत्यानाश कर दिया। जी हाँ मेरे दोस्तों, परमेश्वर ने आपको एक माता और पिता दिया, इसलिए माता पिता को आदर नहीं करने के कारण, उनके सम्मान नहीं करने के कारण, उनके बातों को ना मानने के कारण मेरे प्रियो परमेश्वर ने एली के दोनों बच्चों को सत्यानाश किया। इसलिए आप चाहते हैं कि परमेश्वर की ओर से आपको आशीष मिले, परमेश्वर में आप खुश रहे, परमेश्वर में आप आनंदित रहे। मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर ने आपको माता और पिता दिया है, माँ और बाबूजी दिया है। इसलिए उस माँ और बाबूजी को आप सम्मान कीजिए, उनको आदर कीजिए, उनके बातों को मानिए, उनको सेवा सत्कार कीजिए। उनके साथ परमेश्वर ने आपको जो आगे जो प्रतिज्ञा किया वो प्रतिज्ञा आपको पूरा करने वाला। एक कहानी को मैं आपको बता करके ख़त्म करने वाला हूँ मेरे प्रियो। इस कहानी के बारे में आप लोग भी जानते होंगे। वहाँ पर एक पिता, उनके एक बेटे और बहू थे और उनका एक पोता था। जी हाँ मेरे दोस्तों, और वो जब एक ही मेज पर वो खाना खाया करते थे और उनके खाने के लिए जिस प्रकार से बेटा बहू खाते थे प्लेट में, उसी प्रकार से उनको भी दिया जाते थे प्लेट में खाने के लिए। तो क्या होता था, उनका जो पानी पीने का जो शीशा का गिलास था, उस गिलास में जब वो पानी पीते थे वो पिता, तो उनका हाथ जो है कांपते रहते थे और कांपने के कारण में उनका हाथ से गिलास टूट जाया करता था। तो उनका बहू क्या सोचा कि बार बार जो है हमारा पिताजी जो है ये गिलास को तोड़ देते, तो एक ऐसा इनके लिए गिलास और प्लेट बनाओ जो कि कभी ये तोड़ ना सके। तो उनके लिए एक लकड़ी का प्लेट और गिलास बना करके उसी में उनको खाना दिया जाता था। और उनका पिता जो है वो आंसू बहा कर बहुत दुखित के साथ वो उसी प्लेट में खा तो लेते थे। लेकिन मेरे प्रियो, एक दिन क्या हुआ था, जब उनका एक पोता यानी उनके बेटे का जो बेटा था, वो जब उनके दादाजी को देखते थे लकड़ी के प्लेट और गिलास में खाना पानी पीते हुए, तो उनको ऐसा लगा कि हम भी एक लकड़ी का प्लेट और गिलास बनाता हूँ। जी हाँ मेरे दोस्तों, और वो एक दिन बना रहे थे तो उनका मम्मी जाकर के उनको देखते और पूछते, बेटा तुम क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा, मम्मी मैं एक लकड़ी का प्लेट और गिलास बना रहा हूँ। तो बेटा ऐसा क्यों कर रहे हो? तो जब आप बूढ़े हो जाओगे तो एक दिन आपको भी मैं इसी प्लेट और इसी गिलास में खाना और पानी दिया करूँगा, ताकि आप बार बार गिलास को प्लेट को नहीं तोड़ोगे। तो उसका माँ और पिताजी मेरे प्रियो समझ गया कि जैसा मैंने अपने सास ससुर के साथ, मैं अपने पिता के साथ, मैं अपनी माँ के साथ कर रहा हूँ, उसी प्रकार से मेरे बच्चे भी एक दिन मेरे साथ भी
करने वाला है। इसलिए मेरे प्रियो, आप समझ जाइए कि आपको परमेश्वर ने माँ और पिताजी दिया है, तो आप अपने माता और पिता के साथ में अच्छे व्यवहार करेंगे तो परमेश्वर ने जो आपको भी बच्चा दिया है वो बच्चा आपके साथ में भी अच्छा व्यवहार कर सकता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, आप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। इसलिए आप अपना दिया अच्छा से जलाते रहे। इसलिए आप जो दिए हैं, आप जो बत्ती है, आप अपने माँ बाप के साथ अच्छा से जलते रहिए, अर्थात उनका सेवा सत्कार करते रहिए, और आपका भी एक दिन आपका बच्चा भी आपका सेवा सत्कार करेंगे। मुझे उम्मीद है आज का संदेश इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छा लगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे प्रियो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। परमेश्वर इस संदेश के और वीडियो के माध्यम से आप सबको, इस वीडियो को देखने वाले को परमेश्वर आशीष करे। आमीन।